भोपाल के सिद्धांत सिंह गुरुंग ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 11वीं कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर एमपी का नाम रोशन किया है। बता दें, मध्य प्रदेश कराटे अकादमी के सिद्धांत सिंह गुरुंग ने इंडिविजुअल कुमिते 76 किलोग्राम वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की। फाइनल मुकाबले में उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा। इस बार चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पहला स्थान हासिल किया। सिद्धांत सिंह की इस उपलब्धि पर राज्य कराटे अकादमी के सदस्यों ने उन्हें बधाई दी। स्वदेश न्यूज ने कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लाने वाले सिद्धांत सिंह गुरुंग से उनकी उपलब्धि पर खास चर्चा की। मध्य प्रदेश के खिलाड़ी लगातार विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहे हैं, साथ ही साथ देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे ही एक खिलाड़ी हैं भोपाल के सिद्धांत सिंह, जिन्होंने कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप कराटे प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वहां से सिल्वर मेडल जीतकर देश का और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। खुद सिद्धांत हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं किस तरीके से उनकी जर्नी रही, क्या कुछ डिफिकल्टीज रही, इसके साथ ही आगे क्या कुछ प्लानिंग है। सिद्धांत, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको। कैसी जर्नी रही आपकी साउथ अफ्रीका की, जब आप वहां पर पहुंचे, क्या कुछ बताना चाहें? जी थैंक यू। पहले तो कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप जो होती है वो 2 साल में एक बार होती है, तो ये बहुत एक बड़ा मौका था, तो इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा था। तो कॉमनवेल्थ के पहले ही जाने से पहले ही मेरे को 15 दिन पहले ही ट्रेनिंग के टाइम में इंजरी हो गई थी, जिसमें एंकल में फ्रैक्चर हो गया था मेरे। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था एक इतने बड़े कॉम्पिटिशन के लिए एक ऐसी इंजरी होना, और फिर वहाँ जाके भी इंटरनेशनल लेवल में जहाँ पे 35+ कंट्रीज आई थी, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड मैनी अदर्स। तो वहाँ पे गया, बहुत चैलेंजिंग था, बट था कि एक ही चीज़ था कि आप अपनी वहाँ पे स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या स्कूल एकेडमी को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेरा माइंड में बस ये था कि कैसे भी करके मेडल जीतना है, तो इस हिसाब से मैं गया। इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से आप बता रहे हो, और कई कंट्रीज थी, लगभग 35 कंट्रीज थी, तो ऐसे में कई बार मोराल भी डाउन हो जाता है। ऐसे में कैसे खुद को आप अपना मोराल बूस्ट करते हैं, इसके साथ ही कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं? जिस तरीके से आप बता रहे कि इंजरीज हो गई थी, तमाम बातें जिस तरीके से आपने बताई, आगे क्या कुछ प्लानिंग है आप? ये था कि जो मोटिवेशन था मेन मेरे से ज़्यादा, मेरे को बस ये था कि अब आप अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको क्लियर था। बाकी मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और मेरे कोचेस को मेरे से ज़्यादा बिलीव था कि मैं कर लूँगा मैं इंजरी के बाद भी। बाकी जो था बस होप था कि ये एक कंट्री के लिए एक मेडल लाना है, जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी बस। जिस तरीके से सिल्वर मेडल आपको मिला, उम्मीद रहती है गोल्ड की, गोल्ड नहीं मिल पाया, सिल्वर मिला, ऐसे में थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि शायद गोल्ड मिल जाना था, लेकिन फिर कैसे खुद को प्रेरित कर? हाँ, थोड़ी सी निराशा था, क्योंकि जो फाइनल था कि मैं आखिरी के बस 3 सेकंड से मार खा गया, क्योंकि मैं लीड में ही था, बस आखिरी के 3 सेकंड में क्या बोलते वो थोड़ा उतने स्कोर कवर अप के लिए मैं स्कोर से पीछे हो गया। तो हाँ, ऐसे में थोड़ा मतलब बुरा तो लगा था कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में और आपको 2 साल में एक बार मिल रहा है, तो गोल्ड जाता हुआ। बाकी फिर मेरे पेरेंट्स ने मतलब मेरे को बोला कि मतलब समझाया, स्पेशली माय फादर। तो और फिर कोचेस से भी मेरी बात हुई, कोचेस ने बोला कि नहीं, लाइव देखा था, उनने भी मेरी फाइट्स देखी थी कि कैसा नहीं अच्छा मैं, और मेरे को भी एक तरफ से था कि नहीं, मैंने अपना इस इंजरी में भी और ऐसे में भी अपना बेस्ट दिया है, तो मैं उससे था। कितने साल से कराटे कर रहे हैं, और यहाँ पे भोपाल में आपके एकेडमी में लगातार प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है? हाँ, मेरे को मोर देन 6 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए, कराटे करते हुए, और अभी करेंटली मैं टीटी नगर स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ रुद्र सर के पास। और यहाँ पे हाँ, एमपी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, एकेडमी काफ़ी सपोर्ट करती है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जैसे कि अभी नए नए अपनी गवर्नमेंट भी एमपी जैसे खेलो एमपी टाइप, खेलो इंडिया जैसे एक और अपना वो निकाल रहा है, खेलो एमपी, जिसमें और भी एथलीट्स को एक वो मिल रहा है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है खेलने के लिए। खेलों को लेकर हमेशा कहा जाता है कि मतलब कई बार कहा जाता है कि पढ़ाई करो, खेल में क्या कुछ रखा है, लेकिन पेरेंट्स का किस तरीके से सहयोग रहा, इसके साथ ही कोचेस, इनका किस तरीके से हमेशा सहयोग रहा? एक होता ही है कि खेल रहे हो आप, फिर स्टडीज़, बट ऐसा है कि पेरेंट्स ने कभी मतलब ये नहीं बोला मेरे को कि सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उनका ये था कि मैं अपना पैशन फॉलो करूं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं अपना पैशन फॉलो करूं और जो मैं करना चाहूं वो। तो इस हिसाब से मेरे फादर का, मम्मा का बहुत सपोर्ट रहा, और स्पेशली जो कोचेस का, जो भी
मतलब एक तरह से मेरे कोच ऐसे सपोर्ट करते हैं जैसे एक मेरे बड़े भैया जैसे हो, वैसे ही सपोर्ट करते हो। उनका हमेशा सपोर्ट रहा है कि कैसे ट्रेनिंग में, साउथ अफ्रीका में भी था तो कंटिन्यूसली उनसे कांटेक्ट में था, कॉल्स में, मैसेजेस में। उनसे जस्ट फाइट होने से पहले भी मैं उनसे गाइडेंस ले रहा था कि मेरी इससे फाइट है, पहली साउथ अफ्रीका के साथ है, तो मैं कैसे क्या खेलूँ। तो वो कंटिन्यू गाइड करते जा रहे थे मेरे को कि ऐसे ऐसा खेलना है। फर्दर प्लानिंग्स क्या कुछ है? अभी जिस तरीके से आप साउथ अफ्रीका गए, वहाँ पर इतना अच्छा आपने प्रदर्शन किया, भारत की झोली में, मध्य प्रदेश की झोली में सिल्वर मेडल आकर दिया है आपने, आगे क्या कुछ फर्दर प्लानिंग्स हैं आप? हाँ, आगे अभी शॉर्ट टर्म गोल्स तो ये है कि मेन मैं अभी एशियन चैम्पियनशिप में फोकस कर रहा हूँ, उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर अभी वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए भी जाने वाला हूँ मैं, तो उसमें मेन फोकस है। आपकी बहन छोटी हैं जो, वो भी कराटे करती है? जी हाँ, मेरी छोटी बहन भी कराटे करती है, उसने भी इंटरनेशनल्स खेले। अभी रिसेंटली स्कूल गेम्स नेशनल में भी मेडल है उसका भी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं एशियन गेम्स पर आपका फोकस है, लेकिन कई बार हम देखते हैं बहुत कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, कई बार लाइफ में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, फाइनेंशियल भी और बाकी कई और डिफ़िकल्टीज, तो ऐसे में कैसे डील करते हैं इन सब से? हाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है। कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती है, या अदरवाइज़ एक स्पोर्ट्स एथलीट के लिए मेन प्रॉब्लम कई बार इंजरीज आ जाती है कि आप इतना ट्रेनिंग कर रहे हो फिर इंजरी हो रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम में तो ऐसा है कि पेरेंट्स ने कभी उस टॉपिक में मेरे को पहले बोलते कि वहाँ सोच मत, वो सब बस अपनी ट्रेनिंग कर, मैं पीछे खड़ा हूँ, बाकी वो सब देख लेंगे। बाकी पेरेंट्स का ये सपोर्ट है। आप जैसे खिलाड़ी जो कराटे में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई और गेम्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कई बार कई प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं लोग, लेकिन उतनी जितनी अपेक्षाएं रहती है उस अनुसार नहीं कर पाते, तो ऐसे में कैसे उनको आगे बढ़ना चाहिए, क्या कुछ मैसेज देंगे आप? मेन तो ये, आप हार्ड वर्क करो। आप अगर अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, आप उसको अच्छे सच्चे दिल से आप फॉलो कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल पे यू। एक और सवाल कि स्टडीज़ और ये स्पोर्ट्स कैसे मैनेज करते हैं आप? हाँ, मैनेज तो ऐसा है कि अब मैं पूरा स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ। जैसे पर डे एटलीस्ट मेरी 5 आवर्स की ट्रेनिंग हो जाती है, मॉर्निंग 2.5 एंड इवनिंग 2.5 आवर्स। तो उसके बीच में जो मेरे को फिर थोड़ा बहुत समय मिलता है, उसमें क्या बोलते हैं स्टडीज़ करता हूँ। इसलिए जो स्कूल है, स्कूल ने भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में कि कभी मेरे पे ऐसा प्रेशराइज़ नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि मेरे जो टूर्नामेंट्स रहते हैं मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम में आ जाते हैं, तो स्कूल वाले ये करते हैं कि मतलब एग्ज़ाम्स मेरा या तो मेरे लिए बाद में कंडक्ट करा लेते हैं। तो इस चीज़ में कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आपको नहीं एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपको स्कूल आना पड़ेगा। तो इस चीज़ में ट्रेनिंग के लिए तो बहुत सपोर्टिव है वो भी। तो ये थे सिद्धांत, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में हाल ही में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कराटे की जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें सिल्वर मेडल जीता है, और लगातार उनका ये कहना है कि आगे भी वो कराटे की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे और एशियन गेम्स पर अब उनका फोकस रहेगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसकी सराहना भी उन्होंने की है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ मैं प्रशंसा पाठिया, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।